लास्ट ट्यूटोरियल में हमने फोर लूप को अच्छे से समझ लिया था। आज हम फोर लूप को आर्डिनो और बाकी दूसरे कंपोनेंट्स के साथ यूज़ करेंगे। तो ट्यूटोरियल से पहले मैं आपको बता देता हूं कि आज का आउटकम क्या होगा। तो मैंने आर्डिनो को पावर से कनेक्ट कर लिया कि 1 टाइम ब्लिंक, देन 3 टाइम ब्लिंक, देन 5 टाइम ब्लिंक। तो ये होगा आज का प्रोजेक्ट। चलिए बनाना शुरू करते हैं। वेलकम टू हाइट्स, आई एम प्रथम। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो चलिए सबसे पहले अपना सर्किट तैयार कर लेते हैं। ले आते हैं अपनी किट्स। आर्डिनो किट का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आर्डिनो ब्रेडबोर्ड, हम बनाएंगे 3 सर्किट्स, तो हमें चाहिए 3 LEDs। और 3 रेजिस्टर्स। आप 220 से 1000 ओम के बीच कोई भी रेजिस्टर यूज कर सकते हैं। वी विल नीड सम जंपर वायर्स। चलिए सर्किट बनाना शुरू करते हैं। हम यूज कर रहे हैं पिन नंबर 8, 10 एंड 12। तो हम 3 वायर्स को 8, 10 एंड 12 में पुट कर लेते हैं। 8, 10, 12। अब इन वायर्स को ब्रेडबोर्ड के रैंडम होल में प्लेस कर लेंगे। विजिबल? यस। अब हम तीनों वायर्स के साथ रेजिस्टर्स कनेक्ट कर लेते हैं। एक होल वायर के कॉलम में और दूसरी लेग किसी दूसरे कॉलम में। अब हम रेजिस्टर के साथ LED अटैच कर लेते हैं। LED की 2 लेग्स लॉन्ग किसके साथ जाएगी? याद कीजिए, रेजिस्टर के साथ। अब हमें इन सभी को, तीनों सर्किट्स को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करना है। तो आप देखिए, आर्डिनो में 3 ग्राउंड्स होते हैं। अगर मान लीजिए हमारे पास यहाँ 4 सर्किट्स होते, तो हम उन 3 ग्राउंड्स को कैसे यूज करते हैं? इसलिए हम क्या करेंगे, हमें पता है जो हमारी ये पूरी रो है, ये पूरी रो कनेक्टेड है, तो हम इस रो को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लेते हैं। देखिए, अब जो इस रो के जितने भी होल्स हैं वो सभी ग्राउंड के साथ कनेक्टेड हैं। विच रो? जो आप ऑरेंज वायर देख रहे हैं इसके साथ कनेक्टेड सारे होल्स। तो अब हम क्या करेंगे, तीनों सर्किट्स के LED की शॉर्ट लेग्स को ग्राउंड के साथ कनेक्ट कर लेंगे।
तो हमारा सर्किट तैयार है। अगर आपको सिंपली बताऊं तो हमने यहाँ 3 सर्किट्स बनाए हैं, 3 LEDs को यूज़ करके और 3 रजिस्टर्स को यूज़ करके। जैसे हमने पिछले ट्यूटोरियल में देखा था कि सिंपल एक LED और एक रजिस्टर को यूज़ करके कैसे सर्किट बनाने हैं, वही सेम सर्किट हमने 3 टाइम्स रिपीट किए हैं पिन नंबर 8, 10 और 12 के साथ। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा सर्किट सही तैयार है या नहीं। उसके लिए हम तीनों पिन्स के बारे में बता देते हैं। कैसे? पिन मोड हमें बताना है। हम यूज़ कर रहे हैं पिन नंबर 8 एज एन आउटपुट, क्योंकि हमने यूज़ किया है LED और LED एक आउटपुट डिवाइस है। सेकंड, पिन नंबर 10 एज एन आउटपुट। नेक्स्ट इज पिन नंबर 12 एज एन आउटपुट। तो अब हम इन तीनों पिन्स को हाई कर देते हैं, मतलब तीनों LEDs को ग्लो कर देते हैं, ताकि हमें पता चले कि हमारा सारा सर्किट सही बना है या नहीं। उसके लिए हम लिखते हैं डिजिटल राइट। इसके 2 पैरामीटर्स क्या थे? पहला कि हम कौन सी पिन पर राइट कर रहे हैं, और दूसरा पैरामीटर हम उसको हाई चाहते हैं या लो। इसको यहाँ 2 टाइम्स स्पेस कर लेते हैं, 8 की जगह 10 और नेक्स्ट 8 की जगह 12। लेट्स अपलोड। एरर, आर्डुइनो को लैपटॉप से कनेक्ट नहीं किया। तो ये पिछले वाला प्रोग्राम चल रहा है। लेट्स अपलोड। ठीक है, तो हमारा सर्किट सही तैयार है, तीनों LED सही ग्लो कर रही हैं। अब हम LEDs के नंबर की जगह वेरिएबल डिफाइन कर लेते हैं। रेड पिन या रेड LED कौन सी पिन पर है? 8th पिन पर। 8 एक इंटीजर है, तो इसका वेरिएबल इंट टाइप डिफाइन होगा। इसके बाद इंट येलो पिन, येलो LED 10th पिन पर। इंट ग्रीन LED। तो हम इस बारे में बात कर चुके हैं कि हम वेरिएबल यहाँ क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि देखिए प्रोग्राम लॉन्ग हो सकता है। अगर हमें अपनी डिजिटल पिन चेंज करनी पड़ जाए तो हम सारे प्रोग्राम में 8, 10, 12 की जगह दूसरी पिन्स नहीं लिखेंगे, हम डायरेक्ट ऊपर आएंगे और यहाँ अपनी पिन नंबर चेंज कर लेंगे। तो अब हम 8 की जगह रेड LED यूज़ कर लेते हैं। टेंथ पिन की जगह येलो LED, क्योंकि उस पर येलो LED अटैच है, और 12th पिन पर ग्रीन LED। ठीक है, नेक्स्ट हमें क्या करना है? हमें इन LED को ब्लिंक कराना है। तो ब्लिंक कराने के लिए हमने देखा था, पहले हम लिखेंगे डिजिटल राइट। डिजिटल राइट हम यूज़ कर रहे हैं 8th पिन। इस पिन को हाई कर लेते हैं। इससे क्या होगा, अपलोड करके देखते हैं। रेड पिन ग्लो कर गई। चलिए अब यहाँ एक डिले देते हैं 500 मिली सेकेंड्स का। तो क्या होगा, जो रेड LED है वो हाई रहेगी 500 मिली सेकेंड्स के लिए, मतलब हाफ आ सेकेंड। उसके बाद हम इस LED को ऑफ कर देते हैं। कैसे? डिजिटल राइट रेड LED लो, मतलब 8th पिन पर करंट के फ्लो को हमने कट कर दिया।
अब इस एलईडी को ऑफ रखना है तो हम लिखेंगे डिले 500। तो ये प्रोग्राम क्या करेगा, रेड एलईडी को ब्लिंक करेगा। ठीक है, तो ये प्रोग्राम सही चल रहा है। अब हम इसी तरह जैसे हमने रेड एलईडी को ब्लिंक करा, ऐसे ही हम येलो और ग्रीन एलईडी को ब्लिंक कर लेते हैं। रेड की जगह येलो। और थर्ड में रेड की जगह ग्रीन, मतलब 12th पिन पर। ठीक है, लेट्स अपलोड। तो आप देख पा रहे हैं इस प्रोग्राम से क्या हो रहा है। एक बार रेड पिन, फिर येलो पिन और उसके बाद ग्रीन पिन, ये तीनों एलईडी 1 बाय 1 ब्लिंक कर रही हैं। ठीक है, अब मान लीजिए हमें क्या करना हो कि अब रेड पिन को, रेड एलईडी को 2 टाइम्स ब्लिंक कराना है, येलो एलईडी को 2 टाइम्स ब्लिंक कराना है, ग्रीन एलईडी को 2 टाइम्स ब्लिंक कराना है। तो हम क्या करेंगे, इस कोड को कॉपी, इसके बाद 2 टाइम्स पेस्ट। ठीक है, फिर येलो एलईडी के कोड को टू टाइम्स पेस्ट, देन ग्रीन एलईडी यहां 2 बार पेस्ट। अपलोड। वन टाइम ब्लिंक, 2 टाइम ब्लिंक। तो ऐसे ही हम जितनी बार चाहें इनको ब्लिंक करा सकते हैं। पर आप देख रहे हैं ये कोड एक एफिशिएंट कोड नहीं है, एक स्मार्ट कोड नहीं है। क्योंकि मान लीजिए हमें अब 10 टाइम्स ब्लिंक कराना हो एक सिंगल एलईडी को, तो क्या हम 10 टाइम्स इस कोड को कॉपी पेस्ट करेंगे? नहीं, यहाँ यूज आएगा फॉर लूप का। तो चलिए अपने अननेसेसरी कोड को इरेज कर लेते हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, यहाँ थोड़ा कॉम्प्लेक्स पार्ट शुरू होगा। देखिए, हम बनाते हैं एक फॉर लूप। फॉर लूप में हम वेरिएबल्स यूज करते हैं, तो वेरिएबल्स को पहले डिफाइन करना पड़ेगा। इंट लेट्स यूज आई। देखिए, i इज इक्वल टू, पहले रखते हैं 1। मान लीजिए हम चाहते हैं 5 टाइम्स ब्लिंक कराना, तो i लेस देन इक्वल टू 5। ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं i प्लस प्लस, या हम लिख सकते हैं i इज इक्वल टू i प्लस 1। ये दोनों सेम बात है, i की वैल्यू में 1 ऐड कर देगा। तो फॉर लूप को हम पिछले ट्यूटोरियल में अच्छे से देख चुके हैं कि इन 3 स्टेटमेंट्स का मतलब क्या है और ये कैसे वर्क करती हैं। चलिए एक बार इस कोड को अपलोड करके देखते हैं। तो आप देख रहे हैं हमने रेड एलईडी पर फॉर लूप यूज करा और ये 5 टाइम्स ब्लिंक कर रहा है। ठीक है, अब हम इसी कोड को, फॉर लूप को येलो एलईडी पर कॉपी पेस्ट कर देते हैं, उसके बाद ग्रीन एलईडी पर कॉपी पेस्ट। ठीक है, इस कोड से क्या होगा, तीनों एलईडीज 5 टाइम्स ब्लिंक करेंगी। तो चलिए एक बार क्विकली देख लेते हैं कि हमने अभी तक कोड में क्या किया है। सबसे पहले हमने तीनों पिंस को डिफाइन किया है कि हम यूज कर रहे हैं 12, 10 और 8। उसके लिए हमने वेरिएबल्स बनाए हैं।
हमने 8th पिन पर रेड एलईडी अटैच की है, इसलिए हमने उसको नाम दिया है रेड एलईडी। ऐसे ही 10 और 12। ठीक है, तो हमने तीनों पिंस को डिफाइन कर दिया, बता दिया आर्डिनो क्योंकि हम कौन सी पिंस यूज कर रहे हैं। वॉइड लूप में आ जाते हैं। सबसे पहले हमने 5 टाइम्स ब्लिंक कराया रेड एलईडी को, फॉर लूप को यूज करा। आई जो वेरिएबल है फॉर लूप के लिए एक पैरामीटर, उसको स्टार्ट किया 1 से। आई लेस देन 5 लेस देन इक्वल टू 5, ये हो गई कंडीशन। आई प्लस प्लस ये हो गया कमांड जो हर बार लूप को चलने के बाद एग्जीक्यूट होता है। तो देखते हैं पहले लूप में क्या हो रहा है। स्टार्ट हुआ लूप आई इज इक्वल टू 1 से, कंडीशन चेक करेगा क्या आई 5 से छोटा या इक्वल है, तो 1 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, इसलिए ये लूप वर्क करेगा। जब कर्सर यहां आ जाएगा उसके बाद कहां जाता है कर्सर, इस कमांड पर आई प्लस प्लस, इसका मतलब है आई इज इक्वल टू आई प्लस 1, मतलब आई की वैल्यू में 1 ऐड कर दो। पहले आई कितना था 1, अब कितना हो गया 2। फिर कंडीशन चेक करेंगे क्या 2 5 से छोटा या उसके इक्वल है, हाँ 2 5 से छोटा है, तो फिर से लूप काम करेगा। ऐसे ही लूप कब तक काम करेगा 5 टाइम्स। जब आई 5 हो जाएगा तो आई प्लस प्लस कितना होगा, आई प्लस 1 5 प्लस 1 6, या 6 5 से छोटा या उसके इक्वल है, तो नहीं, इसलिए ये लूप अब वर्क नहीं करे जब आई 6 हो जाएगा। तो आई ने 1 से लेकर 5 तक काम करा, मतलब 5 टाइम्स, इसलिए ये एलईडी ब्लिंक करेगी 5 टाइम्स। सेम ऐसे ही जब ये लूप खत्म हो जाएगा तो नेक्स्ट फॉर लूप आएगा, ये भी 5 टाइम्स काम करेगा, उसके बाद थर्ड लूप भी 5 टाइम्स काम करेगा। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या किया है, रेड एलईडी को 5 टाइम्स ग्लो कराया, फिर येलो को, फिर ग्रीन को 5 टाइम्स ग्लो कराया। अब हम क्या करेंगे, फॉर लूप में एक दूसरा फॉर लूप बनाएंगे। देखिए फॉर कोई पैरामीटर लेट्स से के, इसकी इनिशियल वैल्यू हम बाद में डिसाइड करेंगे। ठीक है, एक यहां कंडीशन आएगी, उसके बाद एक कमांड, तो मैं आपको बाद में समझाऊंगा कि हम यहां क्या क्या लिखेंगे। देखिए फॉर लूप स्टार्ट हुआ है यहां इस करली से, ये फॉर लूप इन तीनों ऑल दीज 3 फॉर लूप्स को कंटेन करेगा अपने अंदर, और एंड में आ जाएंगे हम, लगाएंगे ब्रैकेट। ठीक है, हमने तीनों ब्लिंक्स पर एक फॉर लूप लगा दिया। अब देखिए यहां हम के को 5 से स्टार्ट कर रहे हैं, के की कंडीशन है के इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, और के पे स्टेप है कमांड के माइनस माइनस। ठीक है, के को हमने 5 से शुरू करा है, के ग्रेटर देन इक्वल टू 1 ये कंडीशन है, के माइनस माइनस होता है के इज इक्वल टू के माइनस 1। जैसे मान लीजिए के की वैल्यू थी 5, अगर ये इस कमांड को फॉलो करेगा तो के इज इक्वल टू 5 माइनस 1, के की वैल्यू हो जाएगी 4। अब हम नीचे वाले लूप्स में आई को के रखेंगे। लेट मी चेक, आई इज इक्वल टू 5, तो हमारा कोड सही है। लेट्स अपलोड। के वॉज नॉट डिक्लेयर्ड इन द स्कोप, तो हमने ये बहुत ही ज़्यादा सिली मिस्टेक कर दी, के को डिक्लेयर नहीं करा। डन अपलोडिंग। 1 टाइम ब्लिंक, 2 टाइम ब्लिंक, then 3 टाइम blink, then 4 टाइम blink। ठीक है, सही है, बस हमने ज़्यादा बड़ा डिले दे दिया हाफ सेकंड्स का। तो मान लीजिए हमें डिले चेंज करना है, कितनी बार डिले लिखा है, ऑलमोस्ट 6 टाइम, इसलिए अब हम हर जगह जाके डिले को चेंज नहीं करेंगे, हम इसके लिए एक वेरिएबल बनाएंगे, डिले टी, टी इज इक्वल टू 500।
जहां भी 500 है उसकी जगह टी कर लेते हैं। अब हम डिले को बार बार चेंज करेंगे और देखेंगे कौन सा डिले सही है। तो हम बार बार 500 को उस वैल्यू से तो रिप्लेस करेंगे नहीं, एक ही बार में ऊपर वेरिएबल में जाके यहाँ टी में जाके चेंज कर लेंगे। ओ माय गॉड, इंट टू टेम्पलिंग, ठीक है, सही काम कर रहा है। 500 की जगह क्या करेंगे, लेट्स यूज 100। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि हमने यहाँ क्या किया था। दो फॉर लूप कैसे यूज करें एक दूसरे के अंदर। देखिए, पहला फॉर लूप है मेजर फॉर लूप। ये वाला फॉर लूप तीनों फॉर लूप्स को अपने अंदर कंटेन करे हुए है। कैसे, इसकी वैल्यू स्टार्ट होती है k इज इक्वल टू 5 से। ठीक है, k इज इक्वल टू 5। ये चेक करता है क्या k 1 से बड़ा है, तो हाँ 5 1 से बड़ा है। इसका मतलब अब ये तीनों ब्लिंक्स काम करेंगे। तो कैसे काम करेंगे, i इज इक्वल टू k। i जब k के इक्वल है तो k कितना था 5, i कितना हो गया 5। तो अब इस फॉर लूप के लिए स्टार्टिंग में जो हम इनिशियलाइज करते हैं उसमें i की वैल्यू है 5। तो क्या i 1 से, क्या i 5 से छोटा या इक्वल है, तो हाँ i 5 के इक्वल है। तो अब ये लूप काम करेगा। लूप ने एक बार काम किया, उसके बाद यहां से कर्सर इस स्टेटमेंट के पास जाएगा। ये कमांड है i प्लस प्लस, मतलब i की वैल्यू थी 5, अब i की वैल्यू हो गई 6। क्या 6 5 से छोटा है, नहीं, इसलिए ये लूप अब काम नहीं करे। तो इस लूप ने कितनी बार काम किया, इस लूप ने एक बार काम किया। ऐसे ही ये बाकी दो लूप्स भी एक बार काम करेंगे। ठीक है, जब ये तीनों ब्लिंक, पहले रेड एलईडी ने एक बार ब्लिंक किया, उसके बाद येलो एलईडी ने एक बार ब्लिंक किया, उसके बाद ग्रीन एलईडी ने एक बार ब्लिंक किया। जब ये तीनों ब्लिंक कर चुके हैं उसके बाद हमारा कर्सर होगा यहाँ पर। अब कर्सर वापस चला जाएगा इस फॉर लूप पर जो हमारा बड़े वाला फॉर लूप था, और इसमें भी इस कमांड के ऊपर, जैसे हमने देखा था फॉर लूप कैसे काम करता है। जब पूरा कमांड एग्जीक्यूट हो जाता है उसके बाद वो जाता है इस स्टेटमेंट की तरफ जो कि एक कमांड होता है। यहाँ है k माइनस माइनस। k माइनस माइनस मतलब k इज इक्वल टू k माइनस 1। k की इनिशियल वैल्यू थी 5, अब k की वैल्यू कितनी हो गई 5 माइनस 1 इज इक्वल टू 4। उसके बाद कंडीशन चेक करेंगे, क्या 4 1 से बड़ा है या 1 के इक्वल है, तो k इज इक्वल टू 4 1 से बड़ा है, इसलिए हमारा लूप फिर से काम करेगा। अब देखिए i इज इक्वल टू k, k की पहली बार वैल्यू थी 5, अब हमने k माइनस माइनस किया इसलिए k की वैल्यू हो गई 4। तो अब इस वाले फॉर लूप के लिए, कौन से फॉर लूप के लिए, इस फॉर लूप के लिए इनिशियल स्टेटमेंट मतलब i इज इक्वल टू k की जगह हो गया i इज इक्वल टू 4। तो क्या 4 5 से छोटा है, हाँ है, इसलिए इस कोड ने काम कर दिया। कोड के बाद जाता है i प्लस प्लस पे, अब i की वैल्यू हो गई 5। तो क्या 5 5 से छोटा है इक्वल है, तो हाँ 5 5 के इक्वल है, इसलिए ये लूप फिर से काम करेगा। देखिए लास्ट टाइम इसने एक बार काम किया था, इस बार 2 बार ब्लिंक हुआ। ठीक है, ऐसे ही नीचे वाले दोनों लूप। उसके बाद देखिए जब ये तीनों लूप्स 2 बार एग्जीक्यूट हो गए, कर्सर आ गया यहां पर। अब तीनों लूप्स के एग्जीक्यूट होने के बाद कर्सर वापस जाएगा k माइनस माइनस की तरफ। k की वैल्यू थी 4, अब k की वैल्यू कितनी हो गई k माइनस 1 3। क्या 3 1 से बड़ा है, हाँ है। देखिए अगले फॉर लूप में k की वैल्यू यहां कितनी हो गई 3, i इज इक्वल टू 3। क्या 3 5 से छोटा इक्वल है, हाँ है, तो फिर से लूप काम करेगा। i प्लस प्लस होगा, 4 हो गया,
4 5 से छोटा है, हाँ है, फिर से लूप काम करेगा, आई प्लस प्लस होगा, उसके बाद आई की वैल्यू हो गई 5, क्या 5 5 से छोटा है इक्वल है, हाँ है, लूप फिर से काम करेगा। कितनी बार काम किया, इस बार लूप ने 3 बार काम किया, मतलब 3 ब्लिंक्स। अब इसने 3 ब्लिंक्स कर दिए, उसके बाद आई की वैल्यू 6 हो जाएगी, 6 5 से छोटा नहीं है, इसलिए ये लूप यहाँ एंड हो जाएगा। सेकेंड लूप पे आएंगे, ऐसे ही येलो एलईडी 3 बार ब्लिंक करेगी, फिर उसके बाद ग्रीन एलईडी 3 बार ब्लिंक करेगी। तो ऐसे हमारा ये लूप काम कर रहा है। फोर लूप के अंदर एक फोर लूप को यूज किया है। देखिए, एक बड़ा फोर लूप बनाया और उसके अंदर हमने 3 फोर लूप्स को अलग तरीके से यूज किया है, तो इसलिए ये कोड थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो सकता है। अब आप इस कोड की प्रैक्टिस कीजिए, ऐसे ही आप भी कुछ भी कर सकते हैं। जैसे k माइनस माइनस था, मतलब k इज इक्वल टू k माइनस 1। अब मैं यहां लगा देता हूं k इज इक्वल टू k माइनस 2। अब जब ये लूप एक बार काम करेगा 5 के लिए, k इज इक्वल टू 5, उसके बाद जब ये पूरा कोड एग्जीक्यूट हो चुका होगा तो वापिस आएगा इस स्टेटमेंट की तरफ। पहले था k इज इक्वल टू k माइनस 1, उससे 5 माइनस 1 हुआ था 4, अब होगा k इज इक्वल टू k माइनस 2, इससे 5 माइनस 2 होगा 3। तो जब हम दूसरे लूप पर जाएंगे तो i इज इक्वल टू k, i इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, इसलिए अब ये वाला लूप 3 बार काम करेगा। ऐसे ही हम ब्लिंक की वैल्यूज को कितनी बार ब्लिंक कराना है उसे हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। तो आप भी ऐसे ही एलईडी और रजिस्टर्स को यूज करके कुछ सर्किट बनाइए, फॉर लूप को किसी क्रिएटिव वे में यूज कीजिए, अपने कोड को सेव कीजिए। हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक आईडी गिवन है, जीमेल आईडी, उस आईडी पर अपना कोड या अपनी वीडियो अपने प्रोजेक्ट की सेंड कर दीजिए, मैं आपको उस वीडियो पर फीडबैक दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वी विल मीट इन नेक्स्ट लेक्चर।